नमस्कार। पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हुए हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे डिटेल्स से। आइए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव शिक्षा व्यवस्था में हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ, पहले जो मानव संसाधन हुआ करता था मंत्रालय, इसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में। तो पहले हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि जो हाई एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि आप कक्षा 12 के बाद 4 साल का कोर्स करने जा रहे हैं, जैसे कि बी फार्मा हो गया, बीटेक हो गया इत्यादि, अगर 4 साल कोर्स कर रहे हैं, पहले ये होता था कि हम लोग जब 4 साल का कोई कोर्स करते थे या 3 साल का या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग बीच में ड्रॉप आउट कर देते थे, किसी कारण हम पढ़ाई को छोड़ देते थे और फाइनल ईयर तक नहीं पहुंच पाते थे या फाइनल हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, तो क्या होता था, हम लोगों के सारे जो ईयर होते थे वो सब बेकार चले जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। उसका हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था या कोई डिप्लोमा नहीं मिलता था, जो ईयर हम लोग टाइम वेस्ट कर देते थे जिन ईयर में। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब जो टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे उसका भी हम लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट या मतलब कि जो ईयर के अनुसार हमें उसकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिलेगी। आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक की। बीटेक आप लोग जानते हैं कि 4 साल का होता है कोर्स। ठीक है, बीटेक में यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा, मतलब एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में पढ़ा और उसने पेपर दिया अच्छे से, और वो फर्स्ट ईयर के बाद किसी कारणवश वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है या कॉलेज वो नहीं जाना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। उसको इसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। ठीक है, ये हुआ है बदलाव। पहले होता था कि कुछ नहीं मिलता था, 1 साल बर्बाद तो बर्बाद, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। मगर अब अगर हम लोग 1 साल पढ़ के छोड़ दिए, ड्रॉप आउट कर दिए, तो हमें 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि हम लोग 2 साल पढ़ के छोड़ दिए, 4 साल का कोर्स है और 2 साल में हम लोग ड्रॉप आउट कर दिए, तो हम लोगों को डिप्लोमा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम लोग 3 साल पढ़ें कंटिन्यू और फाइनल ईयर हम लोग नहीं पढ़ें और या फाइनल ईयर हम लोगों ने पेपर नहीं दिया, तो हम लोगों को डिग्री मिलेगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को क्या डिग्री मिल जाएगी, 3 साल में हम लोगों को डिग्री मिल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बीटेक या बी फार्मा, ये तो पहले ही मतलब कि जो ये डिग्री, ये जो कोर्स है ये बैचलर डिग्री देता है, तो ये 4 साल के बाद फिर क्या देगा, तो भैया ये 4 साल के बाद हम लोगों को बैचलर डिग्री तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ हम लोगों को रिसर्चर्स की भी ये डिग्री 4 साल के बाद हमें प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ, तो समझा हमने, 4 साल के कोर्स में ये होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि पहले 3 साल का होता था पॉलिटेक्निक, अभी भी हो रहा है 3 साल का पॉलिटेक्निक हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को डिप्लोमा मिलता था। अब देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा। यदि हम लोग 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल, तो अगर फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, तो उसका जो ईयर है 1 साल हम लोगों को बर्बाद नहीं जाएगा, उसमें हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का। ठीक है, अगर हम लोग 2 साल में क्लास अपनी छोड़ दिए हैं, ड्रॉप आउट कर दिए हैं, तो हम लोगों को डिप्लोमा मिलेगा। पहले ये होता था कि, अभी भी यही हो रहा है कि जो 3 साल का हम लोगों का पॉलिटेक्निक तो 3 साल का है, तो हम लोगों को 3 साल के बाद डिप्लोमा मिलता था, मगर अब यही डिप्लोमा हम लोगों को मात्र 2 साल में मिल जाएगा। ये है नई शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा नीति 2020 की जो नई पॉलिसी है, ये यही है। अगर देख रहे हैं, अगर 3 साल हम लोगों ने, 3 साल का कोर्स है और 3 साल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, फाइनल ईयर पहुँचे, एग्ज़ाम दिए, पास हुए, तो हम लोगों को अभी तक डिप्लोमा मिलता था। मगर साथियों अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को बैचलर की डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि अगर 2 साल का कोई कोर्स कर रहा है, जैसे कि ITI 2 साल का होता है, तो उसमें क्या होगा, 1 साल के बाद हम लोग अगर ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा।
अगर फाइनल कर लेते हैं दोनों साल तो हम लोगों को डिप्लोमा मिलेगा। अभी तक ये चल रहा है कि डिप्लोमा 3 साल के बाद मिलता है, मगर जो नई 2020 की जो नई शिक्षा व्यवस्था लागू होने वाली है उसमें हम लोगों को 2 साल में ही डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, यदि 1 साल का कोर्स है और उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ और बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। 2020 एजुकेशन पॉलिसी में कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। जो हम लोग पहले स्ट्रीम देखते थे ना, जैसे कि कक्षा 12 में हम लोगों को साइंस पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग कोई भी स्ट्रीम पढ़ सकते हैं और इसके बाद में हम लोग बीए करें या बीएससी करें या बीटेक करें या कुछ भी करें, वो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा। या हम लोग देखते थे कक्षा 12 में डिसाइड करना पड़ता था कि आपको बनना क्या, आपको करना क्या है। इसके लिए अगर हम लोगों को बीटेक करना है तो मैथ लेना अनिवार्य है, और हम लोगों को अगर डॉक्टर का कोर्स करना है तो बायोलॉजी लेना अनिवार्य है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। कक्षा 12 में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग सब कुछ बन सकते हैं। अब ऐसा होगा दोस्तों। ये है हम लोगों की 2020 की नई शिक्षा व्यवस्था, नई एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसकी शिक्षा का मानक एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये पढ़ाई हो रही है वहाँ वो पढ़ाई हो, नहीं। अब जो शिक्षा का मानक है वो एक जैसा होगा। ठीक है, और सभी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी निर्धारित की जाएगी। अब वो मनमाना फ़ीस नहीं वसूल पाएंगे स्टूडेंट से, ये जो कि बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं लोअर स्टडी मतलब 1 से कक्षा 12 तक। ठीक है, स्कूल सिस्टम को 1 से कक्षा 12 को स्कूल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या नाम दिए गए। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछे कि जो नई शिक्षा व्यवस्था है और जो लोअर है 1 से 12 तक उसको क्या नाम दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे 5+3+3+4 इसको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9 से 12 तक एक समान पढ़ाई होगी, जिसमें सब्जेक्ट गहराई से पढ़ाए जाएंगे और इसमें स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। यह मल्टी स्ट्रीम होगा। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगा, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। बायोलॉजी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सबका पेपर देंगे। ठीक है, आगे बात कर अभी आगे बताएंगे कि किस तरह पेपर देना, सेमेस्टर वाइज पेपर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीक़ों को सिखाया जाएगा। जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होंगे उनको सिर्फ खेल सिखाया जाएगा, खेल के बारे में उनको बारीकी से उनको बताया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 3 तक बच्चों को मतलब 6 से 9 साल तक के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन स्टार्ट किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशन कोर्स का मतलब दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मतलब इससे बच्चों में स्किल डेवलप हो। इसमें बाकायदा बच्चों की इंटर्नशिप का हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रशिक्षण, जिसमें वो किसी दुकान वाले या कुटीर उद्योग कारपेंटर के यहाँ काम भी सीख सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ में जो 6 से 9 साल तक के बच्चे हैं वो काम भी सीख सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 6 से ही बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की मॉड्यूल डेवलप की जाएगी, उन्हें कोडिंग डिकोडिंग भी सिखाया जाएगा। नए सिरे से पाठ्यक्रम सिलेबस को पूरे देश में लागू होगा। जो सिलेबस है वो पूरे देश में लागू होगा, जो भी सिलेबस होगा वो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, कक्षा 5 तक सभी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मातृभाषा दोस्तों जो हम लोगों की मातृभाषा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मातृभाषा हम लोगों की हिंदी है,
जो यूपी वाले हैं उनकी हिंदी है, जो अलग स्टेट वाले हैं उनकी कुछ अलग है, तो वो मातृभाषा में अपनी कक्षा 5 तक पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बोर्ड परीक्षा की अहमियत घटाने पर भी जोर है। साल में 2 बार परीक्षा यानी सेमेस्टर वाइज करने की भी संभावना है। अब सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, हम उनको बता दें कि साथियों ये जो सेमेस्टर वाइज है, जैसे कि हम लोगों के कक्षा 12 में 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, टोटल मिला के 10 सब्जेक्ट। अब हम लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो 10 सब्जेक्ट हम लोगों को के हैं, तो 5 सब्जेक्ट के पेपर 6 महीने में हो जाएंगे। ठीक है, और 5 सब्जेक्ट और जो बच गए 5 सब्जेक्ट उनके पेपर 6 महीने में हो जाएंगे। मतलब कि 6 महीने पर हम लोगों के पेपर होते रहेंगे। यह है क्या, सेमेस्टर वाइज, जिसे कहते हैं सेमेस्टर वाइज। ठीक है, और फिर रिपोर्ट कार्ड में अब टीचर्स का ही मूल्यांकन नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड जो होता है ना, अब उसमें टीचर्स का ही मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करेगा, और एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें उसके क्लासमेट सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर हम देखते हैं कि जीडीपी का 6% हिस्सा भी अब एजुकेशन पर खर्च होने की रणनीति बनाई जा रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि जीडीपी का टोटल में 100% में 4.3% हिस्सा ही एजुकेशन पर खर्च हो रही थी। ठीक है, और अब इसको बदल कर 6% किया जा रहा है, और इस पर रणनीति बनाई गई है कि जो जीडीपी में 6% हिस्सा अब एजुकेशन पर खर्च होगा। तो दोस्तों ये थी नई शिक्षा व्यवस्था, जिसका नाम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।